हाँ तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देखा था, टू टाइप्स ऑफ लेंस एंड टू टाइप्स ऑफ मिरर देखा बच्चों। कौन कौन से मिरर थे हमारे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर हमने देखा। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ लेंस देखा बच्चों, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं मिरर एंड लेंस की, ठीक है। तो आपको देखो रे डायग्राम थोड़े बहुत मिलते जुलते दिखे। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का, उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया कन्वेक्स लेंस का एंड कनकेव लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे कनकेव मिरर का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे इन्फिनिट से रेज आ रही है बच्चों, और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से मिल रही है, फोकस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको इमेज कैसी मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो कनकेव मिरर की आप कंपैरिजन करो कन्वेक्स लेंस के साथ, सेम वे कन्वेक्स लेंस पे इन्फिनिट से बच्चों रेज आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से मिल रही है, F2 में मिल रही है। इस कंडीशन पे भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, क्योंकि आपको रेज एक्चुअल में मीट कर रही है दोनों। तो कैसी इमेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपका इसका रे डायग्राम कनकेव मिरर का बच्चों, कनकेव मिरर का एंड कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम दोनों में सेम आएगा। इस कंडीशन पे कनकेव मिरर में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन 6 रखी थी, 6 जगह पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज कहाँ मिल रही है हमने चेक किया था। सिमिलरली बच्चों कन्वेक्स लेंस में भी हम 6 कंडीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ मिल रही है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। सबका नेचर देखेंगे, साइज ऑफ इमेज देखेंगे, पर दोनों का सेम जैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये डाइवर्जिंग मिरर है बच्चों, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, तो कनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग लेंस है बच्चों। ये आपका कौन सा कन्वर्जिंग मिरर था, तो ये आपका कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों। तो ये कौन सा आपका डाइवर्जिंग मिरर है बच्चों, तो ये भी क्या आपका डाइवर्जिंग लेंस रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिट से, तो इमेज कहाँ पे मिल रही है, डाइवर्ज करके दूसरी तरफ एक्सटेंड करके हमें कहाँ मिल रही है, इमेज F फोकस पॉइंट पे मिल रही है। सिमिलरली बच्चों कनकेव लेंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखा है, ये रेज डाइवर्ज हो रही, दूसरी तरफ एक्सटेंड करके कहाँ मिल रही है, हमें फोकस पॉइंट पे इमेज मिल रही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे दोनों का रे डायग्राम दोनों पे मिलता जुलता मिल रहा है। इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हमने, इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 जगह पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक फर्स्ट बार इन्फिनिट पे रखा था, दूसरी कंडीशन पे कहाँ रखा था, पोल एंड इन्फिनिट के बीच में रखा था। तो इसमें 2 पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था। तो यहाँ पे भी कनकेव लेंस में 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। दोनों का नेचर सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम दोनों में सेम रहेगा, और ये आपका कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस का रे डायग्राम भी सेम आएगा। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस में 6 प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 6 कंडीशन वो इमेज देखेंगे, सबका साइज ऑफ इमेज देखेंगे, सबका नेचर देखेंगे, सबकी क्या देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर, हर चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिए वीडियो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका। हाँ तो बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में 6 इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस आपका टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग लगा सकते हो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिट पे रखेंगे, फिर थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, फिर आगे शिफ्ट करके, फिर आगे शिफ्ट करके, शिफ्ट कर करके इमेज कहाँ हर कंडीशन पे मिल रही है, इमेज की नेचर कैसा है, साइज कैसी है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बच्चों डायग्राम बना देता हूँ आपका कन्वेक्स लेंस का बच्चों, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का हमने डायग्राम बना दिया बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी बच्चों। ये क्या रहेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा बच्चों, ये क्या रहेगा फोकस पॉइंट 1, और ये क्या रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। यहाँ पे बच्चों क्या होगा F2 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा C2 रहेगा। हाँ तो भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन्फिनिट से। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है बच्चों, हाँ भाई इन्फिनिटी से रेज आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी बच्चों। तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी, F2 से पास हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी, F2 से पास होगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब देखो इमेज F2 पे मिल रही है, तो हमारे यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ OP बच्चों। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे भाई, एट इन्फिनिटी पे है। इमेज पोजीशन IP कहाँ पे मिल रही है भाई, एट F2 पे मिल रही है, हाँ तो मिल रही है। साइज ऑफ इमेज कैसी है बच्चों, साइज ऑफ इमेज, तो भाई साइज ऑफ इमेज तो आपको पॉइंट साइज दिख रही है, तो पॉइंट साइज लिख दो, पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है। नेचर कैसा है, तो नेचर आप लिख सकते हो, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बच्चों, ठीक है। ये आपका नेचर है।
उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बच्चों थोड़ा आगे और शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए बच्चों, अब यहाँ पे पहले इनफाइनाइट से, ठीक है, C1 के पीछे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ये क्या रहेगा, F1 रहेगा, ये C1 रहेगा, ये क्या रहेगा, F2 रहेगा, और ये क्या रहेगा, C2 रहेगा। हाँ, तो ऑब्जेक्ट को कब क्या रख दें, C1 के पीछे रख दिया। ऑब्जेक्ट को C1 के पीछे रख दिया तो C1 यहाँ पे AB नाम दे दो, A एंड B। एक रेस पैरेलल चली जाएगी, हाँ भाई पैरेलल गई, यहाँ से रिफ्रेक्ट होगी, क्या हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी, हाँ तो पास हो रही है। उसके बाद बच्चों एक रेज हम यहाँ पे A से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते, कहाँ से पास करते, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो इमेज यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो ये हाइट की ऑब्जेक्ट हाइट एड्रेस इमेज की हाइट, ठीक है। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे मिल रही थी। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट किया, तो इमेज फोकस पॉइंट से C2 के पहले और F2 के आगे मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OP, ऑब्जेक्ट पोजीशन बच्चों कहाँ पे है, बियॉन्ड C1 के पीछे है। हाँ भाई, इमेज पोजीशन IP कहाँ पे मिल रही है, तो बिटवीन इमेज पोजीशन F2 एंड C2, इमेज को कहाँ मिल रही है, F2 एंड C2 के बीच में मिल रही है, हाँ भाई मिल रही है। उसके बाद देखो साइज ऑफ इमेज कैसी है, तो साइज ऑफ इमेज तो छोटी मिलेगी, अभी क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी रहेगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा बच्चों, देखो आप उल्टी इमेज मिल रही है तो रियल इन्वर्टेड होगी, तो साथ में रियल तो रहेगी, तो आप नेचर लिख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे, C1 के ऊपर रख देंगे। तो आपको मिरर का याद होगा बच्चों, कनकेव मिरर में हमने C के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, तो हमारी इमेज कहां मिल रही थी भाई, C के ऊपर ही मिल रही थी। हाँ, तो भाई ऑब्जेक्ट को इस बार क्या रखेंगे, C1 के ऊपर रखेंगे, तो इमेज देखो यहां से आगे शिफ्ट हो जाएगी, कहां पे मिलेगी, C2 के ऊपर मिलेगी। तो डायग्राम बना देता हूं बच्चों, यहाँ पे देखते रहिए। हाँ भाई, एक हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना दिया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, F1 है और ये क्या आपका C1 है, और इमेज F2 है और ये क्या है आपका C2 है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, C1 के ऊपर रख दिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C1 के ऊपर रखा। तो एक रेस बच्चों कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, हाँ भाई पैरेलल जा रही है, बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से रिफ्रेक्ट हो रही है, हाँ तो भाई रिफ्रेक्ट हो रही है। F2 से पास हो रही है, हाँ तो भाई पास हो रही है। उसके बाद एक देखो, एक रेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहाँ से जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। तो आपका ये इमेज मिलेगी आपको C2 के ऊपर मिलेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A और एक इमेज यहाँ पे A' पे मिलेगी, B ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, B की इमेज B' मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे बच्चों, C1 के ऊपर है, तो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट पोजीशन बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है भाई, ऑब्जेक्ट पोजीशन है एट C1 के ऊपर रखा है, तो इमेज कहाँ मिल रही है, C2 के ऊपर मिल रही है। देखो A से दो रेज निकली, दोनों रेज जहाँ पे मीट करेगी वहां एक ही इमेज मिलेगी, ठीक है ना। B से रेज निकली वो यहाँ पे क्या होगी, B' के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एट C1, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है भाई, इमेज पोजीशन है आपकी एट C2 के ऊपर इमेज मिल रही है, हाँ भाई। उसके बाद क्या है, जो साइज ऑफ इमेज की साइज कैसी है, तो इमेज उल्टी मिल रही है, तो आप लिख सकते हो, और साइज ऑफ इमेज, हाँ तो भाई ये 5 होगी तो 5। देखो हम कनकेव मिरर का याद करो, तो कनकेव मिरर में C के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, तो हमारी इमेज की है C के ऊपर ही मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, C1 के ऊपर रखा, तो इमेज कहाँ मिल रही है बच्चों, C2 के ऊपर मिल रही है। और उस कंडीशन पे याद करो, ऑब्जेक्ट की साइज थी और इमेज की साइज दोनों बराबर थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। तो साइज ऑफ इमेज आप लिख सकते हो सेम एज ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, नेचर कैसा रहेगा भाई, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये आपका क्या रहेगा, नेचर रहेगा। तो ये हमने 3 कंडीशन देखी बच्चों। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, उसके बाद थोड़ा आगे शिफ्ट किया, उसके बाद थोड़ा आगे शिफ्ट किया, ठीक है। और 3 कंडीशन बाकी है, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे C1 एंड F1 के बीच में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट को फिर आगे शिफ्ट करेंगे, F1 के ऊपर ले जाएंगे, फिर आगे शिफ्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, तीनों कंडीशन में। वीडियो देखते रहो बच्चों, ठीक है, लास्ट तक।
हाँ तो बच्चों फोर्थ नंबर की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में आपको ये कन्वेक्स लेंस मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है। ये फोर्थ नंबर की पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगी, ऑप्टिकल सेंटर है F1 है, यहाँ पे क्या रखा है C1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या F2 है और यहाँ पे क्या है आपका C2 है। अब देखो फोर्थ नंबर की पोजीशन पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को C1 एंड F1 के बीच में रखेंगे बच्चों, कहाँ पे रखेंगे, C1 एंड F1 के बीच में, ठीक है। तो एक रेज आपकी ये भी नाम दे देता ऑब्जेक्ट को, हाँ भाई एक रेज पैरेलल जाएगी ऐसे, तो पैरेलल रेज बना दिया, तो पैरेलल रेज गई यहां से बच्चों क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, हाँ तो भाई रिफ्रैक्ट कर दिया हमने, तो F2 पे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक रेज कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो एक रेज को कहां कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कहां मिल रही है, यहाँ पे C2 के पीछे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन OP लिख देता हूँ शॉर्ट में बच्चों, OP कहां पे है, बिटवीन C1 एंड F1 के बीच में है। इमेज पोजीशन IP कहाँ पे है, तो बिहाइंड C2 बच्चों, C2 के पीछे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो आप लिख दो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड नेचर कैसा है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये लेंस ठीक से बन नहीं रही बट आप समझ जाओ, ठीक है। C1 F2 एंड C2। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे बच्चों, F1 के ऊपर रखेंगे, तो एक रेज जाएगी पैरेलल, हाँ तो भाई एक पैरेलल रेज गई, एक जाएगी F2 से पास हो जाएगी, और एक बच्चों आपका ऑप्टिक ए भी है, एक से क्या होगी, ऐसे पैरेलल रेज जाएगी ए से, तो ऑप्टिकल सेंटर तो अपने रास्ते पे चली जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रेज मीट नहीं कर रहे बच्चों, जब मीट करेंगे तभी तो इमेज मिलेगी आपकी, तो यहाँ तो रेज मीट ही नहीं करे तो इमेज कहाँ मिलने की बात ही नहीं आ गई। बट वो लोगों ने NCERT टेक्स्ट बुक देखोगे तो इन्फिनिटी लिखा है, तो हमें यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, तो इन्फिनिटी लिख देते। बट रियलिटी में दोनों रेज पैरेलल है तो मीट नहीं करे, तो इमेज कहाँ मिलेगी। तो बट यहाँ पे NCERT फॉलो कर देते। ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट F1 पे रखा है, हाँ तो F1। उसके बाद इमेज पोजीशन IP लिख देते हैं, कहाँ पे है, तो भाई एट इन्फिनिटी में मिल रही है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो इन्फिनिटी पे मिलेगी कहीं कभी, तो यहाँ से तो बहुत बड़ी होगी, तो ये लोगों ने लिखा है हाईली एनलार्ज, ठीक है, तो बहुत बड़ी हाईली एनलार्ज। और नेचर कैसा है बच्चों, तो उल्टी इमेज है तो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है तो उल्टी इमेज होगी, तो उल्टी है तो इन्वर्टेड के साथ क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट कंडीशन बच्चों, ऑब्जेक्ट को और आगे शिफ्ट करेंगे, कहां पे रखेंगे, आपको ऑप्टिकल सेंटर है F1 के बीच में रखेंगे, तो आपकी लास्ट कंडीशन बच्चों लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 एंड C2, वो ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ठीक है, A एंड B। एक रेज बच्चों पैरेलल जाएगी, वो कहां से आएगी, F2 से पास हो जाएगी, F2 से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। देखो दोनों रेज अब डाइवर्ज हो जाएगी बच्चों, क्या पे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब डाइवर्जिंग रेज है उसको दूसरी तरफ एक्सटेंड करोगे तो मीट तो करेगी, अगर पैरेलल रेज तभी नहीं मीट करेगी। अब डाइवर्जिंग रेज है तो अगर दूसरी तरफ एक्सटेंड करोगे तो मीट तो करेगी, ठीक है। तो ये आपकी रेज यहाँ पे मिलेगी कहीं, ठीक है। तो इसकी ए की इमेज यहाँ पे A' मिलेगी, B की इमेज यहाँ पे B' मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, F1 एंड O के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या पे लिखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 लिख सकते हैं। इमेज पोजीशन कहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर के मतलब पीछे, ठीक है। तो आप इमेज पोजीशन क्या लिखेंगे, बिहाइंड मिरर, मतलब इस तरफ नहीं मिल रही, इस तरफ मिल रही है, तो बिहाइंड मिरर। और आप यहाँ पे लिख सकते हो साइज ऑफ इमेज, तो आपको इमेज की साइज आपको मिल रही है, बड़ी मिल रही है, ठीक है। तो आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है भाई, हाँ भाई बड़ी है। और नेचर कैसा है, देखो इस बार लास्ट कंडीशन पे कैसी इमेज, आपको सीधी इमेज मिल रही है भाई, उल्टी नहीं है, तो सीधी इमेज है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखे, ठीक है। और दोनों रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, अगर दूसरी तरफ एक्सटेंड करोगे तभी तो मीट कर रहे हैं, अदरवाइज तो मिल नहीं रहे। तो नेचर कैसा रहेगा भाई,
वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गए बच्चों। सबसे पहले ये आपकी C1 F1 के बीच में रखा, उसके बाद F1 के ऊपर रखा, उसके बाद थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया। तो टोटल हमने 6 कंडीशन देखी, ऑब्जेक्ट को 6 प्लेस पे रखा। कनकेव मिरर में भी हमने 6 प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में भी हमने 6 प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, कनकेव लेंस बच्चों, क्या आएगा, कनकेव लेंस में बस 2 ही कंडीशन है, कितनी है, सिर्फ 2 कंडीशन पे आपका पूरा कनकेव लेंस आ जाएगा। और कनकेव लेंस किसके बराबर होगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहो बच्चों, कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस आपका कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस है, क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों कनकेव लेंस में कितनी पोजीशन आएगी, 2 पोजीशन। तो सबसे पहले कनकेव लेंस मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है, बढ़िया आसान। ये आपकी क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, F1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, C1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, F2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, C2 आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिट पे रखते हैं बच्चों। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है बच्चों, हाँ तो आ रही है। ये क्या होगी बच्चों, डाइवर्ज हो जाएगी, हाँ तो डाइवर्ज हो रही है। अगर दूसरी तरफ एक्सटेंड करोगे बच्चों तो कहाँ से पास होगी, F से पास हो जाएगी, पास हो रही। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे बच्चों, एट इन्फिनिटी पे, हाँ तो इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ मिल रही है, तो एट F1 पे मिल रही है, हाँ तो F1 पे मिल रही है। साइज ऑफ इमेज कैसी है, पॉइंट साइज है बच्चों। तो साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज, क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है, तो देखो दोनों रेज डाइवर्ज हो रही है, बट हमने दूसरी तरफ एक्सटेंड करके मीट करवाया, इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, F1 पे मिल रही है, ठीक है। इसमें 2 ही पोजीशन आएगी, एक पोजीशन देख लिया, दूसरी पे क्या करेंगे, फिर से आपने कनकेव लेंस बना दिया। ऑप्टिकल सेंटर बच्चों F1 C1 F2 यानी C2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कोई भी जगह पे रख देना है, एनी प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पोजीशन पे रख देंगे, डाइवर्ज हो जाएगी, F1 से पास कर दिया, और एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो दोनों रेज कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मिल रही है, A डैश B डैश। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखा है। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी रखा है। इमेज कहाँ मिल रही है, तो IP कहाँ मिल रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में मिल रही है, ठीक है, और F1 एंड O के बीच में मिल रही है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज में आपको डायग्राम से देख के पता चल रहा होगा, साइज कैसी मिल रही है भाई, छोटी मिल रही है, कैसी मिल रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख दो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचर कैसा भाई, नेचर देखो तो सीधी इमेज मिल रही है तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बस 2 कंडीशन है, बस 2 ही पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखना है, उसके बाद क्या पे रखना है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी। दोनों पे नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव लेंस का रे डायग्राम किसके बराबर होगा, कन्वेक्स मिरर के बराबर। दोनों कैसे है, डाइवर्जिंग मिरर, एक डाइवर्जिंग लेंस है, और कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है, और वो आपका कन्वेक्स लेंस कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद की वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है ना।